जब किसी देश में किसी दूसरे देश का उच्चायोग या दूतावास स्थापित होता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी देश की सरकार की होती है। जैसे आज दिल्ली में सिख समुदाय के कुछ लोगों ने खालिस्तानी संगठनों के खिलाफ प्रदर्शन किया और ये लोग ब्रिटिश हाई कमीशन तक एक विरोध मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन दिल्ली की पुलिस ने इन्हें इजाजत नहीं दी और इन्हें वहीं पर रोक लिया। आज दिल्ली में कई देशों के उच्चायोग से लेकर कॉन्सुलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, लेकिन भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ जब इन देशों के राष्ट्रीय ध्वज का किसी ने अपमान किया हो, या हमारे देश में इन देशों के उच्चायोग और दूतावासों को कभी किसी ने इस तरह से शिकार बनाया हो। यहां पर हर देश के दूतावास को पूरी सुरक्षा दी जाती है और हमारे देश में इस तरह का प्रदर्शन करना, जैसा कि लंदन में हुआ या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में हमारे दूतावासों पर हो रहा है, भारत में ऐसा करना लगभग असंभव सी बात है। और ना ही भारत में, इन तमाम देशों में किसी भी देश को तोड़ने वाली ताकतों को यहां पर कोई शय दी जाती है। लेकिन इन देशों में सिर्फ 15 से 20 भारतीय उच्चायोग और दूतावास पर हमला कर देते हैं और वहां खुलेआम भारत को तोड़ने के इस तरह से नारे लगाए जाते हैं। और यह सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन में ही नहीं हो रहा। 15 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भी मुट्ठी भर खालिस्तानियों ने इंडियन काउंसुलेट को बंद करा दिया था। फिर 29 जनवरी को मेलबर्न में भी खालिस्तान को लेकर जो जनमत संग्रह कराया गया था, उस दौरान तिरंगे का अपमान करते हुए खालिस्तानियों ने तिरंगे को जला दिया था और तब से लेकर अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जब भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, अब ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने 6 आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं और लोगों से इनके बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। यहां बड़ी बात यह है कि जो आतंकवादी पाकिस्तान में छिपकर कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कहते हैं, उन आतंकवादियों के खिलाफ तो हम हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं और इन आतंकवादियों को भारत को सौंपने की मांग करते हैं। लेकिन जो खालिस्तानी आतंकवादी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पंजाब को भारत से अलग करने की बात कह रहे हैं, उनके खिलाफ हम वैसी नीति नहीं अपना रहे जैसी आतंकवादियों को लेकर अपनाते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि खालिस्तानियों के खिलाफ भारत सरकार को अपनी कार्रवाई का तरीका बदलना पड़ेगा। आज हम एक नया सुझाव लेकर आए हैं और वो ये कि इन देशों में जो लोग खालिस्तान की साजिश रच रहे हैं, जो लोग इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत सरकार को पहले तो उन सभी लोगों की पहचान करनी चाहिए, जो कि बहुत आसान है। इन सब लोगों की तस्वीरें उपलब्ध हैं, वीडियोज उपलब्ध हैं, इनकी सारी तस्वीरों को देखकर आप पहचान सकते हैं कौन आदमी कहां है। और फिर इन सभी लोगों के OCI कार्ड्स जो होते हैं, इन्हें रद्द कर देना चाहिए और फिर इन देशों पर ऐसे लोगों को भारत में डिपोर्ट करने का पूरा दबाव बनाना चाहिए। और फिर जब ये भारत में आ जाएंगे, फिर इन पर हम अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। जिन देशों में लोग 2 देशों के नागरिक बनकर रह सकते हैं, उन देशों में भारतीय मूल के लोगों को हमारी सरकार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड यानी OCI कार्ड जारी करती है, जिससे ये लोग भारत में अपने परिवारों से मिलने के लिए कभी भी आ सकते हैं और इन पर कभी कोई पाबंदी नहीं रहती। ये जब चाहे भारत आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो भारत सरकार को इन लोगों का ये OCI कार्ड रद्द करके ये बताना चाहिए कि ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और इन लोगों को डिपोर्ट करने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन देशों से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इसके बाद भारत सरकार को इन देशों से यह भी पूछना चाहिए कि खालिस्तानी ताकतों और उनके नेताओं पर वहां कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा इन खालिस्तानियों के जो परिवार भारत में रह रहे हैं, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उनसे भी संपर्क करना चाहिए और कुछ मामलों में ऐसा किया भी गया है। आज हम इन खालिस्तानियों से भी यह पूछना चाहते हैं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था और वहां सिख समुदाय के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए गुरुद्वारों में शरण लेनी पड़ी थी, तब ये खालिस्तानी उनकी मदद करने के लिए वहां पर क्यों नहीं गए थे? तब इनकी बहादुरी कहां गई थी? ये तस्वीरें आप देख लीजिए, 2021 की तस्वीरें हैं, देखिए आप। या आपको ये तस्वीरें जरूर याद होंगी जब अफगानिस्तान के संकट के दौरान जब तालिबान ने वहां टेक ओवर किया था, सिख समुदाय के लोगों को इस तरह से गुरुद्वारों के अंदर शरण लेनी पड़ी थी और इस दौरान खालिस्तानियों ने तब इनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि भारत सरकार ने इन लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए विशेष अभियान चलाया था, स्पेशल प्लेन्स भेजे थे और तब ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां अपने सर पर रखकर इस तरह से भारत लाए थे और यहां
बात सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है। मैं फिर से इन लोगों को यह कह रहा हूं, आज इन खालिस्तानियों से अगर यह पूछा जाए कि इनकी बहादुरी तालिबान के सामने टिकी क्यों नहीं, जब तालिबान अत्याचार कर रहे थे, जब सिख समुदाय के लोग वहां से भाग रहे थे अपनी जान बचाकर, गुरुद्वारों में छिपे हुए थे, वीडियोस बनाकर अपील कर रहे थे कि हमें यहां से बचाइए, उस दिन इन खालिस्तानियों की बहादुरी कहां गई थी? अगर ये बहादुर थे तो पहुंच जाते अफगानिस्तान और मुकाबला करते तालिबान का, लेकिन तब एक व्यक्ति, एक खालिस्तानी सामने नहीं आया। आज पाकिस्तान में सिखों के खिलाफ इतना जबरदस्त हिंसा होती है, उन पर अत्याचार होते हैं। वहां सिख समुदाय की महिलाओं के अपहरण से लेकर उनके बलात्कार और उनकी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इन खालिस्तानियों ने कभी इसके बारे में बात नहीं की। पाकिस्तान के मामले में इनकी बहादुरी कहां चली जाती है? क्योंकि इन खालिस्तानी ताकतों का सिख धर्म से असल में कोई लेना देना ही नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए और पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं, और इनका एक ही मकसद है पैसा कमाना। ये सब काम पैसे के लिए हो रहा है, क्योंकि आईएसआई पैसा देता है, कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन्हें पैसा देते हैं, और ये पैसा कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ना इनका कोई धर्म से कोई लेना देना है, ना ही इनका कोई खालिस्तान से भी लेना देना है। ये सब पैसे के लिए हो रहा है, और ये पैसा लेकर भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। विडंबना यह है कि जो पश्चिमी देश लोकतंत्र की बातें करते हैं, वो देश इन खालिस्तानियों के खिलाफ आज कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कल्पना कीजिए, आज अगर कुछ ताकतें अमेरिका के एक राज्य को अलग राष्ट्र बनाने की मांग करती हैं और भारत में ऐसे लोगों को शरण दे दी जाए, तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए इसे बहुत बड़ा खतरा बताते हुए भारत पर न जाने कितने प्रतिबंध लगा देगा। शायद वो भारत में घुसकर अपने दुश्मनों को मारने की कोशिश भी करे। पाकिस्तान में तो कर ही चुका है। भारत में घुसना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका ऐसा कर चुका है, बाकी के बहुत देशों में ऐसा कर चुका है। लेकिन भारत के मामले में ये तमाम देश खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने ही देश में, अपनी भूमि पर शरण दे रहे हैं, और इनके नेता भी इसका समर्थन करते हैं। हम आपको आज कुछ ट्वीट्स दिखा रहे हैं जिनमें इन तमाम नेताओं की भाषा बिल्कुल एक जैसी है, जिससे आपको पता चलेगा कि पंजाब में खालिस्तान को लेकर एक इंटरनेशनल टूल किट को फॉलो किया जा रहा है। कोई तो है जो इन सारे सांसदों को, इन सारे नेताओं को एक ही भाषा, एक ही टेक्स्ट दे रहा है, और ये सब लोग एक जैसे ट्वीट कर रहे हैं। कनाडा के 3 बड़े सांसद जसराज हल्लन, रणदीप सराई और टिम उप्पल ने पंजाब में अमृतपाल सिंह के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को चिंताजनक बताते हुए ट्वीट किया है, और इन सभी ट्वीट्स में बिल्कुल हूबहू एक जैसी भाषा और एक जैसे शब्द हैं। आज मैं वो लेकर भी आया हूं आपके लिए। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये तीनों ट्वीट्स आपको दिखाई दे जाएंगे, और इन सब में एक ही भाषा लिखी है, वेरी concerned about reports coming out of Punjab, India. The government has suspended internet services and restricted gatherings of more than 4 people in some areas. We are closely following the situation. और इन सारे सांसदों ने यही ट्वीट जो मैंने आपको पढ़कर बताया है, सेम यही ट्वीट किया है। इसके अलावा ब्रिटेन के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी और प्रीत कौर गिल ने भी लगभग एक जैसे ट्वीट किए हैं खालिस्तान के समर्थन में। इसलिए आज हम ब्रिटेन और कनाडा के इन तमाम सांसदों से ये कहना चाहते हैं कि उन्हें पंजाब की नहीं बल्कि अपने देश में रह रहे सिखों की चिंता करनी चाहिए, और वहां इनके अपने देशों में जो सिखों पर अत्याचार हो रहे हैं, पहले ये उन अत्याचारों को रोक कर दिखाएं, अगर ये अपने आप को सिखों के मसीहा के तौर पर देखते हैं तो।